स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का प्रश्न देखेंगे। क्योंकि दोस्तों पिछली बार छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, 2 से 3 प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट था और एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित और ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है पहला वाला तो ज़रूर देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कराया था, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बांस गीत कौन गाते हैं? बसदेवा, राउत, देवार या बंसोड़? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बांस गीत कौन गाते हैं? आप भी आंसर लगाइएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राउत। राउत जो है बांस गीत गाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? भरथरी, सुआ, पंथी गीत, बांस गीत? बताइए दोस्तों, सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इकतारा जो सारंगी है वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग किस गीत में किया जाता है? भरथरी में, सुआ गीत में, पंथी गीत में या बांस गीत में? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरथरी, ऑप्शन ए। भरथरी गीत में जो है आपका इकतारा वाद्य यंत्र या सारंगी का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? चंद्रखुरी, रीवा, आरंग या कचना? बताइए दोस्तों, लोरिक चंदा गाथा से संबंध है रायपुर जिले का कौन सा स्थल? चंद्रखुरी दिया है ऑप्शन, रीवा, आरंग, कचना? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, रीवा। अगला प्रश्न, सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीत को मुख्य रूप से खालिस्तान के त्यौहार के दौरान गाया जाता है? दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस? बताइए दोस्तों, सुआ गीत को कब या कौन से त्यौहार के दिन गाया जाता है? दिवाली में, दशहरा में, होली में या क्रिसमस में? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, सुआ गीत ये गाया जाता है दीपावली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है? गम्मत, गौर, भड़ौनी, डाहरी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है छत्तीसगढ़ में, जो यहाँ की जनजाति गाती है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भड़ौनी गीत। याद रखिएगा, ये शादी के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, पंडवानी लोक नृत्य की खालिस्तान शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर ही बैठता है? वेदमती, सैला, कर्मा, कपालिक? बताइए, पंडवानी लोक नृत्य की कौन सी ऐसी शैली है जिसमें कलाकार प्रदर्शन के दौरान फर्श पर मतलब जमीन पर ही बैठता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वेदमती। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, वेदमती। याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का प्रधानता किस लोकगीत में होती है? भरथरी, ददरिया, बांस गीत या पंडवानी? श्रृंगार रस का प्रधानता किस लोकगीत में है? बताइए दोस्तों, श्रृंगार रस का प्रधानता किस लोकगीत में आपको लगता है? आपको आंसर लगाना है। अंत में ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही किया, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए श्रृंगार रस की प्रधानता दोस्तों ये है आपके ददरिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते थे? डंडारी, गेड़ी, कर्मा या पंथी? बताइए, हिरण के सींगों का उपयोग करते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डंडारी। प्रश्न 9वां,
छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया को, भरथरी को, पंथी को या चंदेनी गायन को? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है दोस्तों? ददरिया को कहा जाता है, भरथरी को, पंथी को या चंदेनी गायन को? तो ये कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ददरिया को। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, ददरिया गीत लोकगीतों का राजा। 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध पंथी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? हलबा, कबीरपंथी, सतनामी या यादव? पंथी जो नृत्य है इसका संबंध किस समुदाय से है? ये बहुत ही आसान से इसका जवाब है, बताइए दोस्तों। तो पंथी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है दोस्तों? ऑप्शन सी, सतनामी से, सतनाम से। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न, प्रसिद्ध राउत नाचा का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? कबीरपंथी से, सतनामी से, यादव से या हलबा से? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों राउत नाचा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान से इसका जवाब है यादव। यादव जो समाज है या जनजाति है, ये राउत नाचा इनसे संबंधित है। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक? बताइए दोस्तों, डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो देखिए ये संबंधित है दोस्तों कथक से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कथक। रायगढ़ घराने से संबंधित। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? रहस, गेड़ी, भतरानाट, माओपाटा? बताइए दोस्तों, बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है। तो नहीं है दोस्तों बस्तर संभाग से संबंधित, वो है आपका रहस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गेड़ी है, माओपाटा है, भतरानाट है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न, सोनहा बिहान छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले के लोक नाटक का एक सामान्य रूप है। दुर्ग, जसपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा? बताइएगा। सोनहा बिहान छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले के लोक नाटक का एक सामान्य रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दुर्ग का। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न, खालिस्तान लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रासलीला है। रहस, शैला, चैत्र, कक्सार? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नाम में ही इसका जो है छुपा हुआ है रासलीला, ये संबंधित है रहस्य से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृष्ण और राधा का रासलीला ये लोक नृत्य रहस्य कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न, हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय नृत्य, शिल्पकला, रंगमंच या रंगकर्म, शास्त्रीय गायन? बताइए, हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रंगमंच, रंगकर्म। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या उपयुक्त सभी में? बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? तो देखिए वर्षा ऋतु में भी गाते हैं, शीत ऋतु में भी और ग्रीष्म ऋतु में भी दोस्तों। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक कला गीत दसमत कैना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? देवार, समरा, बिंजवार या यादव? बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की लोक कला गीत दसमत कैना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका देवार। ऑप्शन ए देवार राइट आंसर रहेगा। 19 नंबर प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित में से कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। देखिए तो जयपुर ये तो रहेगा नहीं, ये तो बिल्कुल इस राज्य में है ही नहीं। तो कौन सा घराना? रायगढ़ घराना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है रायगढ़ घराना से संबंधित है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? कथकली नृत्य शैली, कथक नृत्य शैली,
भरतनाट्यम नृत्य शैली या उड़ीसा नृत्य शैली। तो देखिए दोस्तों, रायगढ़ घराना ये है कथक से, कथक के लिए नहीं, याद रखिएगा, कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न छत्तीसगढ़ से जो कि पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। और भी हम प्रश्न लाएंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित। और उससे पहले अगर आपने और बाकी वीडियो जो अपलोड है अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और ज़रूर आप सभी वीडियो को लाइन से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।